नमस्ते दोस्तों। अगस्त 2021 में अफ़गानिस्तान में तालिबान सरकार बनी थी, जिसके जो अफ़गानिस्तान के प्रधानमंत्री थे अशरफ गनी, वो देश छोड़कर भाग गए थे, जिसका लाभ उठाकर वहाँ के जो तालिबानी लड़ाके थे उन्होंने सरकार पर कब्जा करके अपनी सरकार बनाई है। और जो पूर्व के जो मंत्री थे उनको मंत्री पद दिया गया और कुछ लोगों को नया, कुछ जो तालिबानी संगठन से जो सक्रिय लोग हैं उनको नया पद दिया गया है। और इसी के चलते जो तालिबानी प्रवक्ता है जबीबुल्लाह मुजाहिद को अफ़गानिस्तान का संस्कृति एवं सूचना मंत्री का पद दिया गया है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि तालिबान के ISIS, लश्कर मोहम्मद, लश्कर तैयबा, इन सब के साथ कहीं ना कहीं इनके साथ इनका तालमेल है, इनके साथ इनके संबंध है। और भारत में जो हमले हुए 2008 का जो मुंबई हमला था, तो 26/11 का जो हमला था, और जो पुलवामा में जो हमला हुआ, जो पठानकोट में जो हमला हुआ था, उन सब में कहीं ना कहीं तालिबान का हाथ रहा है। और जब तालिबान सरकार बनी है तब से अब तक भारत सरकार के समर्थन में है या नहीं, भारत ने अभी तक कोई स्पष्ट दृष्टिकोण जारी नहीं किया है। दोस्तों, तालिबान सरकार कैसी होगी, इस पर जो जबीबुल्लाह मुजाहिद है, जो कि अफ़गानिस्तान के नए सूचना एवं संस्कृति के मंत्री है, उन्होंने बताया था कि इस्लाम के अनुसार सरकार चलाई जाएगी। और तो और जो महिलाएं हैं, जो अफ़गानिस्तान में जो महिलाएं हैं उनको भी सरकार में पद दिया जाएगा। और उनके जो अधिकार है और जो इस्लाम के अनुसार उनकी जो शिक्षा है उनसे उनको वंचित नहीं रखा जाएगा। हम प्रयास करेंगे कि अफ़गानिस्तान में अहिंसा का राज न हो और मतलब हिंसा का राज न हो, अहिंसात्मक हम सरकार चलाएं, ऐसी इन्होंने टिप्पणी की थी। और जब काबुल में 2021 में हमले हुए थे, जिसमें 169 अफ़गान लड़ाके मारे गए थे और 13 अमेरिका के जवान मारे गए थे, जिसकी जिम्मेदारी ISIS खुसरान ने ली थी, जिस पर जो ये तालिबान प्रवक्ता हैं जबीबुल्लाह मुजाहिद, इन्होंने कहा था कि इस्लाम के नाम पर निर्दोष लोगों को मारना बेहद गलत है और हमें इसे रोकना चाहिए, ऐसी इन्होंने टिप्पणी की थी। लेकिन अब जो इनका बयान आ रहा है वो इनकी टिप्पणी के एकदम विपरीत है, यानी कि इनकी कथनी और करनी में दिन रात का अंतर हो चुका है। क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा को लेकर फटकार लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नुपुर शर्मा ने जो बयान दिया वो भड़काऊ बयान था, जिसके कारण देश में हिंसा हुई है, जिसके कारण देश में जो भाईचारा है हिंदू मुस्लिमों का, उसमें कहीं ना कहीं दरार उत्पन्न हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इसके लिए नुपुर शर्मा को देश के सामने सार्वजनिक तौर पर माफ़ी मांगनी चाहिए। तो इसी का समर्थन जो तालिबानी जो सूचना एवं संस्कृति मंत्री है जबीबुल्लाह मुजाहिद, उन्होंने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से एक पोस्ट जारी की है, एक चित्र जारी किया है। चित्र में पोस्ट में उन्होंने लिखा कि नुपुर शर्मा को केवल पकड़ा ही नहीं जाए, केवल जेल में नहीं डाला जाए, बल्कि उन्हें फांसी दी जाए। और एक पोस्टर जारी किया है जिस पर जो अफ़गानिस्तानी जो पैर है नुपुर शर्मा का फ़ोटो दिखाया गया है, एक हथकड़ी दिखाई गई है और तो उस पर जूते छपे हुए हैं। वो चाहते हैं कि नुपुर शर्मा को जूतों से कुचला जाए। लेकिन यहीं पर अब इनकी कथनी और करनी में फ़र्क आता है। जो लोग जब ये कहते हैं कि इस्लाम के नाम पर निर्दोष लोगों को नहीं मारा जाए, तो आप ही बताइए कि नुपुर शर्मा का क्या दोष है? क्या उसने जो कहा, उसने हवा में तीर मारा? नुपुर शर्मा ने जो कहा वो तथ्यात्मक जानकारी सब जानते हैं। जो कहा वो किताबों में लिखा है, हम सब जानते हैं, हदीस में लिखा, कुरान में लिखा, हम सब जानते हैं। और इसकी जो कई वेबसाइट हैं, जैसे ओल्ड न्यूज़ है, फैक्ट चेक है, ऐसी कई वेबसाइट हैं जो उसकी आधिकारिक पुष्टि कर सकती हैं। अगर वो गलत है, अगर उसने झूठ बोला तो जो भी कार्रवाई बनती है करे। लेकिन जब उसने सत्य बोला है तो सत्य तो इस्लाम के किसी भी अनुयायी को स्वीकार नहीं हो रहा, और जिसको स्वीकार हो रहा है सरेआम उसका विरोध किया जा रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो तालिबान है, तालिबान का सुप्रीम कोर्ट के पक्ष में समर्थन देना और नुपुर शर्मा को फांसी लगवाना, ऐसा अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से बोलना कोई साधारण बात नहीं है। आप समझ सकते हैं कि जो ये सत्य नुपुर शर्मा ने बोला है, इसकी चोट कहाँ तक पहुँची है, इसकी चोट किन किन लोगों को लगी है। जिन लोगों तक इसकी चोट लगी है, मतलब वही लोग भारत के पक्ष में नहीं है, वही लोग भारत में शांति नहीं चाहते, वही लोग भारत में अमन और भाईचारा नहीं चाहते। वो इस्लाम का वर्चस्व चाहते हैं भारत में। वो चाहते हैं कि भारत है वो इस्लाम की छत्र छाया के नीचे रहे, जिस प्रकार से अफ़गानिस्तान तालिबान के नीचे काम कर रहा है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि तालिबान स्वयं कहता है कि पाकिस्तान
उनका घर है, दूसरा घर है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और इसी के मद्देनज़र जो कश्मीर में जो पूर्व में अभी हिंसा आदि हुई थी, उसको लेकर तालिबान ने कहा था कि हम चाहते हैं कि भारत भी हमारा सहयोग करे, भारत भी हमारे साथ आए, और इसीलिए वो अफ़गानियों से बात करके कुछ ऐसे कानून बनाए जो उनके पक्ष में हो, ताकि यहाँ पर भाईचारा जो पाकिस्तान और भारत में जो द्वेष भाव है वो ख़त्म हो सके। इस प्रकार का जो बयान है वो तालिबानी जबीहुल्लाह मुजाहिद उसने दिया था। तो दोस्तों, आज वर्तमान में हमें प्रयास करना है, हमें एकदम स्ट्रिक्ट तौर से खड़े रहना है। आई स्टैंड विद नुपुर शर्मा, हमें समर्थन करना है, चाहे कोई भी नुपुर शर्मा का समर्थन में हो या न हो, लेकिन हमको समर्थन करना है। अरे नीदरलैंड के सांसद ने समर्थन किया, इसको हीरो बताया है, उस पर कोरोना कोई कार्रवाई करना चाहता था, वहाँ तो दम है नहीं। यहाँ पर हमारा सेकुलरिज्म जाग जाता है, यहाँ पर हमारा धर्मनिरपेक्षता जाग जाती है, यहाँ पर हमारा भाईचारा जाग जाता है। अरे नुपुर शर्मा ने जो कहा तथ्यात्मक जानकारी है, सुप्रीम कोर्ट भी ये जानती है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जे.बी. पादरीवाला और जो सूर्यकांत ने जो टिप्पणी की है नुपुर शर्मा पर, वो बेहद कायराना है। और यही कारण रहा कि जो विधर्मी है उनका साथ सुप्रीम कोर्ट को मिल रहा है। यही कारण रहा कि तालिबान भी भारत के सुप्रीम कोर्ट के समर्थन में है, जबकि भारत ने कोई टिप्पणी नहीं की है कि वो जो अफगानिस्तान में जो तालिबानी सरकार बनी है उसका समर्थन करता है, नहीं। लेकिन तालिबानी सरकार का भारत के सुप्रीम कोर्ट का इस जो फैसला उसने सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया उसका समर्थन करना कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के लिए, नुपुर शर्मा के लिए खतरे की निशानी, इसमें कोई संदेह नहीं है। एक तरफ तो वो बयानबाजी करते हैं कि इस्लाम के नाम पर निर्दोष लोगों को नहीं मारा जाए, हम अहिंसा चाहते हैं, वही दूसरी तरफ नुपुर शर्मा के लिए ऐसी बयानबाजी यानी कि कथनी और करनी में फ़र्क है। अगर नुपुर शर्मा इस्लाम को मानने वाली होती तो शायद ऐसा नहीं होता। अगर नुपुर शर्मा ने जो बयानबाजी की वो एक मुस्लिम ने की होती है, मुस्लिम कट्टरपंथी ने की होती, तो शायद ऐसा नहीं होता। जो जाकिर नाइक ने तो किया था, उसने भी टिप्पणी की थी ना मोहम्मद पैगंबर की, उन्होंने कॉन्टैक्ट किया किस प्रकार से आयशा शादी की, उस पर किसी मुस्लिम कट्टरपंथी ने कुछ किया, किसी तालिबानी ने कुछ किया, किसी अफगान लड़ाके ने कुछ किया? कुछ नहीं किया, वो सुन लिया क्योंकि उनके लोगों ने ये बात कही है। अब सामने वाला कोई दूसरा कह रहा है, तथ्यात्मक जानकारी दे रहा, तो वो इनको हजम नहीं हो पा रही है। तो दोस्तों, आई स्टैंड विद नुपुर शर्मा का समर्थन आज बहुत ज़रूरी है। और जो हमारा जो न्यायालय है, हमारी जो न्याय प्रणाली है, उसमें सुधार की आवश्यकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और नुपुर शर्मा के केस में जो भी सरकार को चाहिए कि उसका जो भी सहयोग कर सके उसको करना चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक छोटा सा सुराग भी मिल गया तो नुपुर शर्मा की जान जा सकती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। कि जो विधर्मी है वो आँख टिकाए बैठे नुपुर शर्मा पर, जैसे उनको नुपुर शर्मा देखी, जैसे ही उनको नुपुर शर्मा को मारने का मौका मिला, वो इसको कतई छोड़ने वाले नहीं है। दोस्तों, मनीष वैदिक आपका अपना यूट्यूब चैनल है, चैनल को प्रत्येक हिंदू भाई तक पहुंचाने का प्रयास करें ताकि वो भी नुपुर शर्मा, आई स्पोर्ट विद नुपुर शर्मा का समर्थन करे, क्योंकि उसने जो कहा है वो बिल्कुल ठीक कहा, इसमें कोई गलत नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट का जो उदयपुर में जो घटना हुई है, जो नरसंस हत्याकांड हुआ, उसका जिम्मेदार नुपुर शर्मा को ठहराना बिल्कुल नाजायज़ है, बिल्कुल कायराना है। मतलब नुपुर शर्मा के कारण अगर ऐसा हुआ है तो जिन पाकिस्तानियों को, जिन आतंकवादियों को सरकार ने गिरफ्तार किया है, सब कोर्ट ने, पुलिस वालों ने गिरफ्तार किया हुआ, यानी कि फिर तो वो भी एकदम निर्दोष है, उनको छोड़ देना चाहिए। फिर उनको क्यों पकड़े हुए हैं? जुबेर को क्यों पकड़ा? छोड़ दो जुबेर को, जबकि पुष्टि हो रखी है कि वहाँ पर उसके जो चैनल के पास फंडिंग आई थी विदेशों से। जुबेर खुद कह रहा है कि जो फंडिंग आई थी विदेशों से वो मैंने नहीं ली, बल्कि चैनल को गई है, मैं ले ही नहीं सकता। तो दोस्तों, इसे हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। और मनीष वैदिक आपका अपना चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना है। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय श्री राम, नमस्ते दोस्तों।